नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों पावर स्टेशन के अंदर आप लोग ने कहीं ना कहीं इस टाइप का इमेज देखा रहेगा। यह है इमेज सिंक्रोनस जनरेटर का। ठीक है, अभी आप जो लाइट, फैन, टीवी, एसी, फ्रिज जो चला पा रहे हो वो कारण है सिंक्रोनस जनरेटर, यानी कि जहाँ पे पावर जनरेट होता है, जैसे कि हाइड्रो पावर हो गया या न्यूक्लियर पावर हो गया या समझो कोई थर्मल पावर हो गया। जहाँ पे भी पावर जनरेशन का काम होता है वहाँ पे जो बड़े बड़े जनरेटर्स जो लगाए रहते हैं वो सिंक्रोनस जनरेटर रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि जो सिंक्रोनस जनरेटर रहता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एक डीसी मोटर को। अभी डीसी मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर का क्या वास्ता है मैं आगे आपको कंबाइन करके बताऊंगा तो समझ में आएगा। डीसी मोटर को अगर मैं खोलता हूं तो डीसी मोटर में आप देख सकते हैं उसकी ऊपर वाली बॉडी है, अंदर आपको एक आर्मेचर मिलता है जिसको हम लोग रोटर बोलते हैं। अंदर की साइड में मैग्नेट रहता है जो कि पूरा ओपन करने का इस टाइप में दिखाई देगा। ये देखिए, ये परमानेंट मैग्नेट है जो कि इस रोटर यानी कि आर्मेचर के दोनों तरफ रहता है। एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल गिना जाएगा और इस आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, उसको आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं और इसकी मदद से हमारा जो डीसी मोटर चलता है। क्लियर है? अभी डीसी मोटर काम कैसे करता है, ये परमानेंट मैग्नेट का क्या मकसद है उसको मैं जरा थोड़ा डिटेल बताता हूं। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट के अंदर मान लो कि दो मैग्नेट है, एक एन है और एक एस है। ठीक है, जब ही यहां पे ये आप देख सकते हैं एक आयरन रॉड इन दोनों के बीच में मैं लेकर जाता हूं और उसको गोल 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 घुमाऊंगा तो क्या होगा, यहां पे क्या होगा कि ये जो एन या ये जो दो मैग्नेट नजर आ रहा है इन दोनों मैग्नेट के बीच में अदृश्य जो हमें दिखाई नहीं देता वैसा एक शक्ति रहती है जिसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। करेक्ट, आपने कभी महसूस भी किया रहेगा, दो मैग्नेट को सामने लेकर आओ तो एक समय ऐसा आता है कि चिपक जाता है और दूसरे उल्टा करेंगे तो एक दूसरे से दूर भागता है, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो वही मैग्नेटिक फोर्स के अंदर अगर मैं कोई आयरन रॉड डाल के गोल 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 अगर घुमाऊंगा तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ का मतलब होता है इस आयरन रॉड की मदद से हम लोग वोल्टेज को जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया काम जनरेटर का। तो मोटर का क्या वास्ता, जब ही आप समझो मैं डीसी मोटर की बात करता हूं तो आर्मेचर के ऊपर मैं सप्लाई देता हूं, ठीक है, कार्बन ब्रश की मदद से उसके कम्युनिकेटर पे, तो आपकी जो ये दो मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर आपका गोल 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 घूमने का काम करता है। जब भी पावर सप्लाई मैं आर्मेचर को देता हूं तो यदि मैं पावर नहीं देता हूं लेकिन मैं आर्मेचर को कोई एक्सटर्नल फोर्स से घुमाता हूं, समझो पानी की मदद से या हाइड्रोजन की मदद से, मैं कोई भी मदद से इस जो आर्मेचर है उसको घुमाने का काम करता हूं, तो बदले में क्या करेगा, हमें बिजली बना कर देगा। ये बिजली क्यों बनाएगा, क्योंकि ये जो एन और एस जो है परमानेंट मैग्नेट है उन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स है और ये क्या कर रहा है, उस मैग्नेटिक फोर्स को काट रहा है जिसकी मदद से इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, उसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ इसके वाइंडिंग के ऊपर, जिसकी मदद से बिजली हमें पैदा करके देगा, वोल्टेज जो है वो जनरेट करके देता। इसके पीछे भी किसी चीज का एक लॉजिक है जिसको हम लोग समझेंगे, लेकिन वो समझने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास मोटर रिवाइंडिंग, सोलर पावर, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, कंप्यूटर रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, रोबोटिक्स, आईओटी, एम्बेडेड सिस्टम, सीसीटीवी, ईवी व्हीकल रिपेयरिंग, वैसे 60 यानी 60 से ज़्यादा कोर्सेस है और जल्द ही हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन का भी कोर्स लाने वाले हैं। ये सब कोर्सेज करने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर पे या iOS एप्लीकेशन पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी जो इंड्यूस ईएमएस यानी कि हमें एक वोल्टेज जनरेट करके देता है। इसके पीछे लॉजिक है फैराडाइज लॉ का। फैराडाइज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको पूरा स्टेटमेंट ऐसा रहता है कि ये क्या हमें बताता है कि एक कंडक्टर को या आर्मेचर कॉइल को आप मूव करोगे मैग्नेटिक फॉइल के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, आप जब भी आर्मेचर को या कोई भी कंडक्टर को जब भी इसके अंदर आप मूवमेंट करोगे तो उसमें से क्या होगा, वोल्टेज बनेगा। समझ में आ रही है बात? तो यही जो फैराडाइज लॉ है उस नियम के आधार पे हम लोग ने, मैंने अभी थोड़ी देर जो पहले बताया आपको कि बिजली जनरेट करके दे रहा है डीसी मोटर। ठीक है, तो ये फैराडाइज लॉ के हिसाब से, फैराडाइज लॉ बहुत ही सिंपल है।
दो मैग्नेटिक फोर्स के बीच में, दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से जब भी कोई भी कंडक्टर को मूवमेंट करवाया जाता है, ओके, ये आर्मेचर कॉइल का मूवमेंट करवा दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है, यानी कि वोल्टेज बनाने का काम होता है। क्लियर है इतना? चलिए, ये मैंने क्यों बताया, इसका डायरेक्ट रिलेशन है हमारे सिंक्रोनस जनरेटर के साथ में। तो अभी यहां पे एक चीज मैं और एक क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी 3 फेज की अगर मैं बात करता हूं, तो 3 फेज का मतलब ये होता है कि जैसे यहां पे 2 कॉइल है, अगर मैंने मैग्नेट बीच में रखा, यानी कि रोटर जो है उसको मैग्नेट बना दिया, रोटर को मैग्नेट बनाया, और आजू बाजू अगर मैं कॉइल लेता हूं या कंडक्टर लेता हूं, तो हम लोग 3 फेज भी वहां से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं बीच में मैग्नेट है और आजू बाजू 3 अलग अलग कॉइल्स है। जब भी इसको घुमाया जाता है तो यहां पे क्या जनरेट होता है, 3 फेज लाइन भी जनरेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। अभी मैं बात करता हूं सिंक्रोनस जनरेटर की। डीसी मोटर आपको क्लियर है, डीसी जनरेटर क्लियर है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिंक्रोनस जनरेटर की। अगर सिंक्रोनस जनरेटर जाना है ना, तो और एक चीज आपको बीच में जाननी है कि मैग्नेट जो रहता ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैग्नेट में एक अदृश्य शक्ति रहती है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है ना, ये धीरे 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 इसकी जो अदृश्य ताकत है ना, धीरे धीरे कम होती है। यानी कि इसको जो मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ सालों के अंदर अगर आप ज्यादातर यूज करते रहेंगे तो कुछ सालों के अंदर उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो क्षमता है वो धीरे 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 कम होने लगेगी। तो उसका एक अल्टरनेट भी बनाया हुआ है साइंटिस्ट लोगों ने। उसका अल्टरनेट बनाया है इसको, यानी कि एक कॉइल लेता हूं मैं, एक देखो आप देख सकते हैं ये कॉपर का कॉइल है, इसको मैंने गोल 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 घुमा दिया, और जब इसमें से करंट पसार करता हूं तो यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे यहां पे इलेक्ट्रो चुंबकीय तरंग पैदा होता है, वैसे ही यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी पैदा होगा। लेकिन इसकी खासियत क्या मालूम है, इसको मैं कंट्रोल कर सकता, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैग्नेट को आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन इसकी जो ताकत है मैग्नेटिक फील्ड को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। साथ ही साथ ये उसकी क्षमता जो है ना वो कम नहीं होने देगा। जबकि ये मैग्नेट का मैंने बताया था कि उसका धीरे 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 क्षमता कम हो जाता है, लेकिन ये उसकी क्षमता को बर्बाद नहीं करेगा, धीरे धीरे कम नहीं करेगा। ये उसकी खासियत है, और इसी खासियत के आधार पे हमारा सिंक्रोनस जनरेटर भी काम करता है। चलिए, अभी सिंक्रोनस जनरेटर जो रहता है वो कुछ दिखने में इस टाइप में रहता है। आप देख सकते हैं सिंक्रोनस जनरेटर बहुत ही बड़ा है, ये पावर प्लांट में एकदम बड़े बड़े लगते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े में आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इसके 2 पार्ट रहता है, सिंक्रोनस जनरेटर के 2 हिस्से रहता है। एक रहता है आप देख सकते हैं रोटर, और एक रहता है स्टेटर। स्टेटर जो फिक्स रहता है, रोटर जो घुमाने का काम करता है। ठीक है, इस रोटर के अंदर, इसको हम लोग साइलेंट पोल रोटर बोलते हैं। हालांकि उसमें 2-3 प्रकार है, उसको छोड़ देते हैं हम लोग। फिलहाल प्रकार की इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूं। फिलहाल में एक साइलेंट रोटर जो रहता है, उसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं 2 पोल है, एन और एस आप दिख रहे हैं, और इसके अंदर मैंने वाइंडिंग किया हुआ है। आप देख सकते हैं ध्यान से, वाइंडिंग है यहाँ पे। ओके, इसको हम लोग फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड वाइंडिंग। ये सिंक्रोनस मोटर का रोटर है, और इसका ये जो स्टेटर है, ये जो हिस्सा है स्टेटर, उसमें भी वाइंडिंग किया हुआ रहता है। इसको आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। ये फील्ड वाइंडिंग है, और इसको क्या बोलेंगे? आर्मेचर वाइंडिंग। ये फील्ड वाइंडिंग। क्लियर है? वाइंडिंग स्लॉट के अंदर ये फिट किया जाता है। अभी होता क्या है, यहां पे आप कहीं पे भी मैग्नेट नहीं देख पा रहे हो। इसको मैग्नेट क्यों नहीं रखा है? क्योंकि मैग्नेट क्या होता है, कुछ सालों के बाद उसकी मैग्नेटिक फील्ड लूज करने देता है। उसको बचाने के लिए यहां पे जो रोटर है उसमें मैग्नेट ना यूज करते वहां पे वाइंडिंग का प्रयोग किया गया है। अब ये क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? तो इसका पूरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आगे की साइड में आपका कपलिंग रहता है, इसको टरबाइन कपलिंग बोलते हैं। बीरिंग की मदद से अंदर का जो रोटर है वो घूमता है, और ये ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा स्टेटर है। रोटर के एंड में भी कुछ कपलिंग्स लगा के एक्साइटर रहता है। अभी एक्साइटर क्या चीज है नया, वो बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आगे की बात करता हूं। यहां पे टरबाइन कपलिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपने स्टीम यानी कि बाष्प से कोई इंजन को चला रहे हैं, हमारा जनरेटर चल रहा है, ओके, स्टीम की मदद से। यानी समझो ये कोयला को जो गर्म करते, कोयला से पानी को गर्म करेंगे, पानी का बाष्प बनेगा, और उस बाष्प की ताकत से हम लोग टरबाइन को घुमाएंगे। और टरबाइन जो अटैच रहेगा किसके साथ में, हमारा जो जनरेटर है सिंक्रोनस जनरेटर, उसके रोटर के साथ में टरबाइन अटैच रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा ना, ये यहाँ पे आपका आगे टरबाइन अटैच है, तभी टरबाइन घूमेगा तो क्या हो जाएगा, रोटर भी साथ में घूमेगा। और रोटर के अंदर क्या था स्ट्रक्चर, ये स्टेटर था। स्टेटर में तो मैंने आपको बताया कि ऊपर की साइड में आपका
पूरा वाइंडिंग किया रहता है, 3 फेज का वाइंडिंग रहता है, यहाँ पे 3 फेज का 120 डिग्री फेज शिफ्ट पे ये वाइंडिंग रहता है, क्योंकि बाहर हमें क्या चाहिए, 3 फेज 120 डिग्री फेज शिफ्ट का चाहिए ना, वो हिसाब से 320 डिग्री के हिसाब से आपको यहाँ पे पूरा वाइंडिंग किया रहता है स्टेटर के ऊपर। लेकिन रोटर जो रहता है ना वो कुछ इस टाइप में रहता है। मैंने आपको बताया कि रोटर के अंदर भी वाइंडिंग किया हुआ रहता है, आप देख सकते हैं रोटर के अंदर भी वाइंडिंग है। ये रोटर में वाइंडिंग का मतलब इसके लिए, क्योंकि हमें परमानेंट मैग्नेट को घुमाएंगे, परमानेंट, मैंने आपको फैराडाइज लॉ में क्या बताया, जब भी परमानेंट मैग्नेट में से, मैग्नेटिक फील्ड में से कोई भी कंडक्टर को अगर मैं मूवमेंट करता हूं तो ईएमएफ जनरेट होता है। यहां पे ना ही स्टेटर में मैग्नेट है ना ही रोटर में मैग्नेट है, लेकिन रोटर में मैंने कॉइल किया हुआ है। इस कॉइल को मैं स्प्लिट रिंग की मदद से, स्लिप रिंग की मदद से मैं अलग से डीसी सप्लाई देने वाला हूं। यह अलग से डीसी सप्लाई देने का मतलब क्या हुआ कि अंदर, रोटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि मैग्नेट तो है नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कहां से, तो रोटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा डीसी का अलग से मैं सप्लाई दूंगा, जिसकी मदद से इसकी जो वाइंडिंग है ना, रोटर के अंदर की जो वाइंडिंग है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद जब भी टरबाइन घूमेगा तो रोटर मेरा घूमेगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग है उसमें करंट जनरेट होगा, वोल्टेज जनरेट होगा, और उसी का कारण है हमें डीसी आउटपुट जो है बाहर निकलेगा कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं स्टेटर की वाइंडिंग है, ओके, स्टेटर का वाइंडिंग है, और ये हमारा रोटर है। रोटर को मैंने अलग से सप्लाई दिया हुआ है, डीसी वोल्टेज दिया हुआ है। जब इसको अलग से सप्लाई दिया जाए इसके कॉइल को, और इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स की मदद से घुमा दिया जाए, टरबाइन की मदद से उसको घुमाया जाए, तो क्या हो जाए, अंदर मैग्नेटिक फील्ड घूमना चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो काले कलर का लाइन आ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर घूम रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कट कौन करेगा, अंदर की जो ये वाइंडिंग है ना वो उसको मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी, और ये कट करने पर इस जो कॉइल है स्टेटर की कॉइल पे क्या हो जाएगा, एसी करंट जनरेट होगा कुछ इस टाइप में। आप देख सकते हैं ये हमारी विंड टरबाइन है, यहां पे विंड टरबाइन का मैंने एग्जांपल दिया, गियर बॉक्स की मदद से यहां पे इसके रोटर है, ये समझो रोटर है, रोटर जो है हमारा सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर गया है, ये अपना स्टेटर है, रोटर के पीछे यहां पे स्लिप रिंग नजर आ रही है, जिसको मैंने अलग से डीसी सप्लाई दिया है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। एक बार मैग्नेटिक फील्ड रोटर में जनरेट हो गया, और जब ये घूमेगा विंड या टरबाइन किसी भी मदद से, तो यहां पे जो ऊपर वाला स्टेटर का जो कॉइल है वहां पे मैग्नेटिक फोर्स यानी कि ईएमएफ जनरेट होगा, और उसी ईएमएफ के कारण हमें 3 फेज का सप्लाई जो है वो बाहर मिलेगा, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। तो सिंक्रोनस जनरेटर में अलग से, मतलब सिंक्रोनस जनरेटर एक टरबाइन की मदद से उसको घुमाया जाता है, लेकिन रोटर को अलग से एक्साइटर वोल्टेज दिया जाता है जो कि डीसी सप्लाई रहता है आमतौर पे, और उसकी मदद से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और वही मैग्नेटिक फील्ड जब भी गोल गोल घूमता है तो स्टेटर उस मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, जिसकी मदद से स्टेटर के वाइंडिंग में करंट जनरेट होता है, और वही करंट हम आउटपुट में इस्तेमाल करते हैं हमारा पावर स्टेशन। वहां से फिर ट्रांसफॉर्मर की मदद से ट्रांसमिशन में जाता है, ट्रांसमिशन से ट्रांसफॉर्मर और सबस्टेशन की मदद से डिस्ट्रीब्यूशन होकर हमारे घर तक सप्लाई आता है। तो ये हिसाब से पूरा काम होता है सिंक्रोनस जनरेटर का। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिए, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो मुझे सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे iOS एप्लीकेशन पे आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।